क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 4 नंबर का आएगा वार्षिक परीक्षा में। तो आज हम वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है बहुलक। हम बहुलक का क्वेश्चन हल करेंगे जिसको इंग्लिश में मोड भी कहा जाता है। तो हम मोड ज्ञात करना सीखेंगे बहुलक। तो देखिए, मोड दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम। एक तो जिसमें वर्गंतराल दिया हुआ हो और एक वर्गंतराल नहीं दिया हुआ हो। तो हम पहला पढ़ेंगे जब वर्गंतराल ना हो। जब वर्गंतराल ना हो, यदि वर्गंतराल नहीं होगा तो क्या होगा? केवल और केवल क्या दिए हुए आएंगे? आंकड़े। आंकड़े दिए हों, आंकड़ों का मतलब है संख्याएं दी हो, आपको राशियां दी हुई हो। तो जितनी भी संख्याएं दी हुई हो केवल उनका बहुलक ज्ञात करना। जैसे हम परीक्षा में आ जाए आपको कि परिभाषा लिखिए बहुलक की, मोड की डेफिनेशन दीजिए। तो परिभाषा होती है किसी संख्या की सर्वाधिक बारंबारता। या जिसकी आवर्ती बार बार हो, जिसकी पुनरावृत्ति हो, जिसकी आवर्ती सबसे अधिक बार हो, या बारंबारता भी कह सकते हैं। तो जिस संख्या की बारंबारता सर्वाधिक होगी वो बहुलक चुना जाएगा। किसी संख्या की सर्वाधिक बारंबारता हो तो वह बहुलक होता है। मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया हमने कोई संख्याएं 8, 7, 15, 9, 7, 8, 16, 11, 10, 8, 5, फिर से 8, 4, 7, 8। तो ये लगभग 15 संख्याएं हैं। तो इनमें हमें बहुलक ज्ञात करना इनका, और केवल ये आंकड़े दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं? आंकड़े, केवल संख्याएं दी हुई हैं, इसमें कोई वर्गंतराल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी बारंबारता जानेंगे कि इनकी बारंबारता कितनी है। बारंबारता के लिए आप टेबल भी बना सकते हैं। बारंबारता के लिए आप टेबल भी बना सकते हैं ऐसे कि इधर तो संख्या और इधर बारंबारता। तो ये बारंबारता सारणी हो गई। यहां से आप ऐसे टेबल बना सकते हैं जो आपके जितनी संख्या है, कौन सी? 8 संख्या कितनी बार आई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इसकी बारंबारता कितनी हुई है? 5। बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 5 बार आया तो इसकी बारंबारता 5 हो गई। ऐसे 7 है तो 7 की बारंबारता 1, 2, 3 बारंबारता हो गई। 15 है, 15 की बारंबारता केवल 1 बार है। 9 की बारंबारता केवल 1 बार है। ऐसे 7, 8 आ गए थे। 16 की बारंबारता 1 है। फिर 11 की बारंबारता 1 है। फिर 10 की बारंबारता भी 1 है। फिर 8 आ रहा है, 8 हो गया था। 5 की बारंबारता इसी प्रकार नीचे लिख देंगे, 1 बार है तो 5 की बारंबारता 1, 8 हो गया था। 4 की बारंबारता भी 1 है। तो यहाँ पर जिस संख्या की भी बारंबारता सर्वाधिक है, जैसे कि 8 की बारंबारता सर्वाधिक है, तो यहाँ पे बहुलक क्या होएगा? 8 होएगा। बहुलक क्या होएगा? 8 होएगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, आप यहाँ पे गिन के भी पता लगा सकते हैं। इन संख्याओं में से देखकर भी पता लगा सकते हैं कि
कौन सी संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पे 8 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसकी सर्वाधिक बारंबारता 5 है। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी उसका बहुलक वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहाँ पे 8 की बारंबारता सबसे ज्यादा थी, तो ये बहुलक क्या हो गया, इसका आंसर 8 हो गया। इसी प्रकार यदि मान लीजिए वर्ग अंतराल दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो कैसे हल करेंगे। दूसरा टाइप था जब वर्ग अंतराल दिया, जब क्या वर्ग अंतराल दिया हुआ हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक टेबल दी हुई है, और देखिए दूसरे टाइप की बात कर रहे थे कि जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, तो यहां पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है जो कि एक सतत वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल कैसा है, सतत वर्ग अंतराल है। सतत वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, ये आपको बता देते हैं। सतत वर्ग अंतराल का मतलब होता है कि जहां से स्टार्ट होकर खत्म होएगा वर्ग अंतराल, वहीं से दूसरा वर्ग अंतराल स्टार्ट होएगा। जहां पे पहला वर्ग अंतराल कंप्लीट होएगा, वहीं से दूसरा वाला स्टार्ट होना चाहिए, इसको सतत वर्ग अंतराल कहा जाता है। बहुलक का वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन करना हो तो सतत वर्ग अंतराल से ही हल किया जाएगा। यदि आपके पास सतत वर्ग अंतराल नहीं है तो सर्वप्रथम उसको सतत वर्ग अंतराल में बनाएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। देखिए परिवार मान 1 से 3 तक है, उसकी बारंबारता कितनी है, 7। परिवारों की संख्या कितनी है, 7। जिनमें 1 से 3 सदस्य हैं वो कितने परिवार हैं, 7 परिवार हैं। 3 से 5 मेंबर वाले 8 परिवार हैं। 5 से 7 मेंबर वाले 2 परिवार हैं। 7 से 9 मेंबर वाले 2 परिवार हैं। 9 से 11 मेंबर वाला केवल 1 परिवार है। तो हम इन्हीं को क्या कहेंगे, बारंबारता है। ये क्या है, बारंबारता, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब बहुलक का मोड लिखा जाता है तो इसको एम से, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये वर्ग अंतराल होता है। तो बहुलक ज्ञात करना है तो जैसे टेबल दी हुई आए, यदि आपको वर्ग अंतराल वाला बहुलक ज्ञात करना है, जैसी टेबल दी हुई हो, वर्ग अंतराल हो, उनके बारंबारताएं हो, कुछ नहीं करना है आपको। वहां से सर्वाधिक बारंबारता ढूंढेंगे, उस टेबल में सर्वाधिक बारंबारता ढूंढेंगे, और जहां पे सर्वाधिक बारंबारता हो टेबल में, उस वाले स्थान को थोड़ा मोटा कर देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे। तो ये जो वर्ग हमें प्राप्त हुआ है इसको कहा जाता है बहुलक वर्ग। क्या कहा जाता है, बहुलक वर्ग। ठीक है, यहां 8 सर्वाधिक बारंबारता है, 8 सर्वाधिक बारंबारता है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसका संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल 3 से 5 है, 3 से 5 है। अपनी बारंबारता हो गई जो सर्वाधिक है, 3 से 5 वर्ग अंतराल हो गया। अब आइए हम बहुलक का जो सूत्र होता है वर्ग अंतराल वाला वो लिख लेते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है मोड याद करने का। तो यहां पर जितनी चीजें लिखी हुई हैं उनके बारे में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्या होता है, एम मोड होता है,
जो बहुलक को कहा जाता है, वही हम जो ज्ञात कर रहे हैं। एल, एल का मतलब होता है लिमिट, लोअर लिमिट चाहिए हमें। सीमा, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, छोटी वाली। जो वर्गंतराल लिया था हमने बहुलक वर्ग का, संगत वर्गंतराल, इसकी छोटी वाली सीमा, इसका मान कितना हो गया? 3। F1 पे आ जाते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हमें मिली थी वो 8। ठीक है, F0 पे चलते हैं। F0, F0 कहाँ मिलेगा? F1 यदि आपको यहां मिल रहा है तो उससे पहले 0 मिलेगा। तो से बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, ठीक पूर्व की बारंबारता जो कितनी है? 7 है। इससे F1 हो गया, F0 हो गया, F2, F2 कहां मिलेगा? टेबल में देख लेंगे। F0 हो गया, F1 हो गया, तो F1 के बाद में F2। बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बारंबारता जो कितनी है? 2 है। क्या बच गया? H बच गया। H क्या होता है? H क्या होता है? वर्ग अंतराल। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितने का है? वर्ग अंतराल कितने का है? हर बार 2 का अंतर चल रहा है, तो वर्ग अंतराल 2 का। फॉर्मूले में पुट कर देंगे सभी वैल्यू। L की वैल्यू 3 प्लस F1 की वैल्यू 8 माइनस F0 की वैल्यू 7 है। नीचे 2 इंटू F1 की वैल्यू 8, F0 की वैल्यू 7 माइनस F2 की वैल्यू 2 गुणा H की वैल्यू 2। हल करेंगे तो 3 प्लस 8 में से 7 चला गया 1, पहले गुणा गुणा होता है तो मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 दूनी 16, 7 और 2 माइनस के 9 गुणा 2। 3 प्लस 2 एकम 2, 16 में से 9 चले गए 7। इसको भिन्न बना के आप हल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 7 आ गया, 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 प्लस 2, 23/7। 23 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 या 21 दशमलव 7 दूनी 14, 7 8 56, 3.28। जो बहुलक कितना हुआ? 3.28। तो ऐसा जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल आएगा एग्जाम में, 10th क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुलक का। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप उसको ऐसे हल कर सकते हैं। 4 नंबर का आएगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो, या इसके अलावा अथवा में आपको मिल जाएगा, अथवा में आपको मिल जाएगा माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। माध्यक को ही माध्यिका कहा जाता है। तो आप आज ही 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। इसको सीखकर आपको चाहे कैसा ही क्वेश्चन मिले बहुलक का, 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले यदि आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो। बहुलक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम माध्यिका बता देंगे।